कि अगर हम लोगों ने चलना है इकट्ठे चलना है, इस रियासत को बचाने के लिए हमने सबने कोशिश करनी है। मैं उनका शुक्रिया करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। एनसी और पीडीपी लोकसभा चुनाव में उनके दोनों के मुखिया बुरी तरह से हारे थे, उनकी जबरदस्त शिकस्त हुई थी। अब कुछ ना कुछ तो उनको अंदाजा है कि इंडिपेंडेंस का रोल कितना ज्यादा होगा। कश्मीर की जो पुराने दौर की जो पूरी बदहाली थी उसका श्रेय एक दूसरे को दिया है, तो अब मजबूरी के चलते अब दोनों साथ आ रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है इकट्ठे चलना है, इस रियासत को बचाने के लिए हमने सबने कोशिश करनी है। ये बड़ी मुश्किल में है ये रियासत, और काम बड़े सख्त है। यहाँ के बच्चों का हाल देखिए, पढ़े लिखे, सबसे बड़ी बड़ी तालीम है, दर बदर, महंगाई आसमान पे है, ड्रग मैनेस जो आज देखते हैं आप, उनकी हालत देखिए, सारे ठेके बाहर वालों के, आप रेत का एक चम्मच नहीं निकाल सकते। महबूबा मुफ्ती का सपोर्ट सुनने में आया है कि उन्होंने कुछ ऑफर की है। मैं उनका शुक्रिया करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। आपसे बात होगी महबूबा मुफ्ती? नहीं, मेरी कुछ बात नहीं, मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ा है ये जो आप सवाल कर रहे हैं। तो अभी कितनी उम्मीद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो एलजी रूल चल रहा है राहत शायद मिल पाए? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी यहाँ पे स्टेटहुड वापस हो जाएगा, सारे पावर्स गवर्नमेंट को आएंगे और गवर्नमेंट ईमानदारी से काम करना शुरू करेगी। एनसी और पीडीपी लोकसभा चुनाव में उनके दोनों के मुखिया बुरी तरह से हारे थे, उनकी जबरदस्त शिकस्त हुई थी। अब कुछ ना कुछ तो उनको अंदाजा है कि इंडिपेंडेंस का रोल कितना ज्यादा होगा, और उसके चलते महबूबा जो है पीडीपी जिस तरह से लड़ी है एनसी के आमने सामने, और इस बात को लेकर वो लोगों के बीच में गई हैं कि दोनों में कितनी कटुता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब किसी न किसी घबराहट के चलते उनको अंदाजा हो रहा है कि इंडिपेंडेंस का बहुत बोलबाला रहेगा, और उसके चलते महबूबा मुफ्ती जो हैं बाकायदा एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हैं फारूक अब्दुल्ला जी की तरफ, और उन दोनों का आभास हो रहा है कि उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। बावजूद इसके कि हर एक जगह, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दूसरे कैंडिडेट्स को दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या आरोप और प्रत्यारोप किए हैं, किस तरह से मतलब इतनी घिनौनी और गंदे इल्जाम एक दूसरे पर लगाए हैं, और कश्मीर की जो पुराने दौर की जो पूरी बदहाली थी उसका श्रेय एक दूसरे को दिया है। तो अब मजबूरी के चलते अब दोनों साथ आ रहे हैं, ये भी दुनिया को साफ जाहिर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि अभी इलेक्शन हुए नहीं कि अभी से उन्होंने अपना मन बदल दिया है।